सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से YouTube चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग प्रयत्न पढ़ रहे थे, ठीक है जी। उसमें भी हमने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिया है। अभी आज जो हमको पढ़ना है उसी का दूसरा भाई बोले तो दूसरा प्रकार बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय छात्र, लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। क्लास के बारे में जानकारी लेनी है आपको, या कि पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, इस पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जो आज शुरुआत हमारी होने वाली है, किससे होने वाली है? प्रयत्नों से। किससे जी? प्रयत्न। कौन सा? तो कहते हैं बाह्य प्रयत्न। हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। मैंने कल बताया था कि जब किसी वर्ण के उच्चारण के पूर्व हमारे भीतर जो प्रयास होता है, जो हम कोशिश करते हैं, जो हमारी चेष्टा होती है वर्ण को बोलने की, वर्ण के उच्चारण करने की, वह आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। और जब हम वर्णों को बोलते हैं, या जब हम वर्णों को बोलते हुए होते हैं, या यूँ कह लो हम परिभाषिक तौर पर बोलें तो वर्णों के उच्चारण के दौरान, वर्ण जब हमारे मुख से वर्ण बाहर निकलता है, उस वर्ण के उच्चारण के दौरान किया गया प्रयास, हमारे मुख के भीतर जो भी प्रयास होता है, वो सारे बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं जी? बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अब बाह्य प्रयत्न, ये तो परिभाषा हो गई। अगर हम सिंपल सी एक लाइन में अगर इनको हमें परिभाषित करना चाहें, अगर हम बोलना चाहें, तो आप ऐसे बोल सकते हो। इसको कैसे बोल सकते हो? बोल तो ऐसे सकते हो कि वर्णों के उच्चारण के दौरान किया गया प्रयास, ठीक है जी, किया गया प्रयास क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न। क्या होता है जी? वो बाह्य प्रयत्न होता है, ठीक। अब बात करते हैं, ठीक, बाह्य प्रयत्न होते कितने प्रकार के हैं, बाह्य प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रिय छात्रों, आप तो जानते हैं बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न के बारे में एक लाइन आती है, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, एकादशधो बाह्य प्रयत्नस्तु, ऐसा कहा गया। एकादशधो बाह्य प्रयत्नस्तु मतलब एकादशधो मतलब एकादश मतलब 11 होते हैं, बाह्य प्रयत्नस्तु मतलब बाह्य प्रयत्न। तो संस्कृत में अगर हम कभी पूछे एग्जाम में बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है या इनके प्रकार कितने हैं, तब आपको कितना बताना है? आपको बताना है 11 प्रकार। कितना प्रकार जी? इनके बारे में आपको क्या बताना है? 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। आओ देखते हैं, आओ चलते हैं, आओ समझते हैं इसको, ठीक है। हाँ, एकादशधु बाह्य प्रयत्नस्तु, इनके प्रकार देखते हैं। प्रकार की चर्चा करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। किसकी जी? प्रकार की। कितने प्रकार होते हैं, ठीक है जी। प्रकार कितने? हाँ, तो कितने प्रकार कहेंगे? 11 प्रकार, ठीक है जी। कितने? 11। तो आप जानते रहो बाकी कौन कौन से 11, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछेगा ज्यादातर कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार, तो कहोगे 5। बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार, तो कहोगे क्या आपके 11। फिर आपसे माना आपसे पूछे भाई 11 कौन कौन से होते हैं, या नीचे पहचानों को दे दे कि निम्नलिखित में से 11, निम्नलिखित में से बाह्य प्रयत्न है, तो 3 दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा आपके आभ्यंतर प्रयत्न का और 1 दे देगा बाह्य प्रयत्न का। तो अगर आप इसको पहचानना जानना चाहते हैं तो पहचानना पड़ेगा। तो कौन कौन से होते हैं और देख लेते हैं। मैं जिस पेयर में लिख रहा हूं छात्र, उसी पेयर में आप भी लिख कर याद करना। हो सकता है
आसानी हो जाए, सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयार हो जाए, ठीक है जी, अच्छे से आपको स्मरण हो जाए, तो कहते हैं विवार विवार संवार, ठीक है जी, विवार संवार। और कुछ फिर कहते हैं हाँ जी, तो कहते हैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, है विवाद संवार, आसपास लिख लेना जी थोड़ा इसे, हाँ आसे पास लिखोगे तो समझने में आसानी होगी गुरु, हैं पहले लिखोगे इधर विवार, ठीक, इधर लिखोगे संवार सामने उसके, हैं फिर लिखोगे श्वास, फिर लिखोगे नाद, फिर लिखोगे अघोष, इधर लिखोगे घोष, ठीक, फिर लिखोगे अघोष घोष, फिर इधर लिखोगे अल्प प्राण, फिर इधर लिखोगे महानामक प्राण, कौन सा प्राण, तो कहोगे महाप्राण, ठीक है जी। इधर लिखोगे कितने हो गए, 4 4 8, ठीक है जी, अल्पप्राण महाप्राण, विवार संवार श्वासनाद घोष घोष अल्पप्राण महाप्राण, फिर 3 आता है आपका, 3 का पेयर उदात्त अनुदात्त, ठीक है जी, और 30 अंतिम वाला स्वरित 11वां, ठीक है जी, स्वरित, ठीक है। ये आपके क्या है बंधु, यही आपके आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है। 1 हो गया, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई बात, गई समझ में? अरे समझे कि नहीं समझे, ध्यान से पढ़ना, हाँ तो और सारा काम रोक दो, पहले ध्यान से इधर देखो। 11 प्रकार होते हैं आपके, किसके, तो कहते हैं प्रिय छात्र ये प्रयत्नों के, आपके बाह्य प्रयत्न के, ठीक है जी। कितने प्रकार, तो 11 प्रकार जो आपके सामने है। आप, मैंने कहा क्यों ऐसे आमने सामने लिखो और ऐसे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। आप यही याद कर लेना है, घर पे कितना पढ़ोगे हमको पता है। पहले सारे छात्र हमारे साथ बोलेंगे, बोलो विवार संवार, बोलो बोलो, क्या देख रहे हो इधर, घूर घूर के देख रहे हो, गुस्सा रहे हो, गुस्साओ नहीं, बोलो विवार संवार, बोलो बोलो बोलो, चलेगा नहीं इसे काम, बोलना पड़ेगा बंधु। विवार संवार, श्वास नाद, घोष घोष, अघोष घोष, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। बोलो बोलो विवार संवार, कितना राइम सा वर्ड है, इसलिए आपको आमने सामने लिखा है ताकि आपको 2 के पेयर में याद कर लो, 100% आज याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। बोलो विवार संवार, श्वासनाद, श्वासनाद, आंखें बंद करो,
आंखें बंद करो, उसके बाद बोलना है। सच्ची बताओ, कसम रखा देंगे, आंखें बंद करके पढ़ना। विवार संवार, श्वास नाद, अघोष घोष, अल्प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। इनको तीन को एक साथ पढ़ लो, बाकी दो दो के पेयर में पढ़ लो। कैसे कैसे आपके वाह्य प्रयत्न कैसे तैयार करने हैं, तो सिंपल सा दो दो के पेयर में आपको ऐसे बोलना है। विवार संवार, श्वास नाद, अघोष घोष, अल्प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। ये आपके होते हैं 11 आपके वाह्य प्रयत्न। कौन होते जी? आपके 11 वाह्य प्रयत्न। ठीक है जी, याद कर लेना सब लोग, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। तो कहते हैं अब ये याद हो गया होगा, तो ध्यान देना। अब जो समझना है सही सही मेन वाली थीम, मेन वाली बंधु थीम ये है। इसके साथ कुछ ऐसा वाकया है, इसके साथ कहते हैं कि ये तो दो दो के पेयर में याद किया। जब हम इनको इनके बारे में पढ़ते हैं, इन वाह्य प्रयत्नों के बारे में हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें इनको हम तीन तीन के पेयर में पढ़ते हैं। संवार नाद घोष को एक साथ पढ़ा जाता है, विवार श्वास अघोष को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है जी। फिर उदात अनुदात स्वरित को एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन किसको? अल्प्राण को अलग, महाप्राण को अलग पढ़ा जाता है। कहेंगे ये क्या बता रहे हैं कि इकट्ठा, हम तो सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बता दी, इसको तीन को इसको तीन। हाँ तो बंधु, इसको बताने का मतलब ये है, जैसे आपने आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई ये जैसे आपके अंतस्थ व्यंजन है, तो वो अंतस्थ जो वर्ण होंगे वो किस में आएंगे? किसमें? ईशत स्पृष्ट में आते थे ना, अंतस्थ वर्ण ईशत स्पृष्ट में आते थे। ये क्लियर था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कोई वर्ण वो विवार वाह्य प्रयत्न में आ रहा है, ध्यान देना, वो कोई वर्ण है जो माना मैं बता रहा हूँ, माना कोई वर्ण का है, का जो है विवार वर्ण में आता है, हाँ विवार वाह्य प्रयत्न में आता है, का वाह्य प्रयत्न विवार होता है। यही का श्वास में भी आता है, का अघोष में भी आता है। चूंकि ही विवार में आने वाले जितने वर्ण हैं वही सारे श्वास में भी आते हैं, वही सारे अघोष में भी आते हैं, इसलिए हम क्या, पाणिनि महोदय ने तीनों को एक साथ पढ़ने के लिए कहा कि भाई अगर कोई पूछे का वर्ण का वाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो का वर्ण का माना वाह्य प्रयत्न विवार होता है, और उसका वाह्य प्रयत्न श्वास भी होता है और अघोष भी होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि का वर्ण का वाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो बोलो बोलो हाँ कह सकते हैं। ऐसे ही संवार नाद घोष में है, जो वर्ण संवार में आएगा वही नाद में आएगा, वही वर्ण घोष में आएगा। यही कारण है कि तीनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। मतलब माना अगर कोई वर्ण, जैसे कोई माना खो खा, माना बता रहा हूं, माना खा का वाह्य प्रयत्न संवार होता है, और खा का वाह्य प्रयत्न नाद भी होता है, और खा का वाह्य प्रयत्न घोष भी होता है। तो क्यों ना हम खा का वाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष एक साथ पढ़ लें, क्योंकि आता तो तीनों में है ना जी। इसीलिए अब जो वर्ण उदात में आएगा वही वर्ण अनुदात में आता है, वही वर्ण स्वरित में आता है, अतः हम तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। किंतु यहाँ पे ये अल्प्राण और महाप्राण आपस में द्वंद्व लड़े पड़े हैं कि ना भैया तुम उधर हम इधर, बाकी सब मेरे पीछे आओ, है। तो ये अल्प्राण क्या कह रहा है कि जो वर्ण, अब इसका मतलब अलग अलग पढ़ते हैं, क्या मतलब है कि इसका मतलब जो वर्ण अल्प्राण में आता है वो कभी भी वाह महाप्राण में नहीं आएगा। अगर आता तो दोनों इसको भी एक साथ हम पढ़ लेते, अल्प्राण महाप्राण। ठीक है जी। तो जो वर्ण अल्प्राण में आता है वो कभी महाप्राण में नहीं आएगा। और दूसरी चीज, जो वर्ण विवार श्वास अघोष में आएगा वो कभी संवार नाद घोष में नहीं आएगा। ये भी इसी, और ये भी एक, इसको भी जानने के लिए आमने सामने लिखा गया है कि जो वर्ण विवार श्वास अघोष में आएगा वो वर्ण, जैसे अगर माना कहूं कि का वर्ण का वाह्य प्रयत्न का किस में आता है? विवार श्वास अघोष में आता है, तो का कभी भी अब संवार नाद घोष में नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है जी। कोनो समस्या, कोनो दिक्कत तो नास्ति, सर्वम सम्यकम अस्त। बोलो आम, लिख के भेजो आम। आम समझ में आया जी। आगे चलते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं भाई ये होते क्या हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं प्रिय छात्र। ठीक है, आओ अगली स्लाइड में इनके लिए समझते हैं। तो पहला जो है इसको उठा के पढ़ते हैं, विवार श्वास अघोष को पढ़ते हैं। ठीक है जी। और विवार श्वास अघोष के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं बंधु मेरे। जी
अब आपका जो प्रत्याहार है, जो आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है, जो आपने प्रत्याहार पढ़ा है, आज उन सब की आवश्यकता है, इसीलिए वो पहले पढ़ाया जाता है ना, कि ताकि आने वाला प्रकरण आसान हो जाए अप्लाई करना। अब बता नहीं तो खींच के मारेंगे जो, हाँ ठीक है जी। विवार श्वास अघोष होता क्या है, तो पाणिनि महोदय ने एक सुंदर लाइन दी है, अच्छी लाइन दी है संस्कृत भाषा में, कहते हैं खरो, क्या कहते हैं, खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। ठीक है, अघोषाश्च। ठीक है, अघोषाश्च। कहेंगे इतनी बड़ी लाइन याद करनी पड़ेगी गुरुजी। अरे गुरुजी, ये इतनी बड़ी लाइन नहीं है, इसमें केवल एक याद करना है। आपने विवार श्वास अघोष यहाँ पढ़ा ही है, इतना तो पढ़ सकते हो ना। उसी विवार श्वास अघोष को यहाँ लिख दिया, विवार को विवाराः, श्वास को श्वासा, अघोष को अघोषाश्च लिख दिया गया। इतना तो वैसे आपको पता है। एक कई चीज याद करना है, और एक कई चीज वाकई इसमें याद करने वाली भी है, कि जिससे पूरा का पूरा इसका अर्थ निकल के आएगा। कहते हैं खरो, यही याद करना है। खरो का मतलब क्या होता है, चलो बताओ, कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपने तो पढ़ा है ना, आपने तो पढ़ा है, आपने जाना है, आपने समझा है, तो आप बताओ कि खरो का मतलब क्या होगा। चुप्पे पढ़ो, ज्यादा कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो। अब बताओ खरो का मतलब क्या होता है। खरो से तात्पर्य क्या है, संस्कृत वर्णमाला में खरो से तात्पर्य है खर प्रत्याहार। कौन सा, खर एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार तो आप जानते होंगे। अब जैसे खर प्रत्याहार आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि किन किन सूत्रों में बना है? ये कहाँ कहाँ बना है। तो कोई भी वर्ण होगा, प्रत्याहार को जानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने शुरुआत में ही बताया है। कुछ वर्ण हैं जो 2 बार आए हैं, जैसे णा है, जैसे हा। तो ये सब जहां है थोड़ा सा सतर्क हो जाओ कि भाई कौन सा वाला हा लिए हैं, कौन सा वाला णा लिए हैं, समाहित किए हैं। और दूसरी चीज, एक काम और करना है, अगर कोई प्रत्याहार है, जैसे लिखा है खर, अब खर लिखा गया तो संपूर्ण वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों में कोई वर्ण केवल एक कई बार आया है, कोई वर्ण केवल एक कई बार परिगणित हुआ है एक अवस्था में। जैसे खर में अगर जैसे आपने खर पढ़ा, तुरंत समझ गए भाई खप छठत चट तव में खा आया है, उसके अलावा कहीं नहीं आया है ना। तो मतलब यहाँ खप छठत चटतो आदि वर्ण है, और रा अंतिम में एक कई बार आया है, वो भी ससर में आया है, और किसी भी माहेश्वर सूत्रों में अंतिम में रा नहीं पाओगे, हलंत वाला ना। वैसे पा सकते हो कि हलंत वाला रा केवल एक आया है ससर में, और हम प्रत्याहार बनाने में हलंत युक्त वर्णों का प्रयोग करते हैं, इस संज्ञक वर्णों का। तो ये हो गया है खर। इसका मतलब खप छठत चटतो से ससर तक जितने वर्ण पाए जाते हैं सब खर कहलाते हैं, है ना जी। तो कौन कौन से होंगे, खा फा छा ठा था चा टा ता का पा सा सा। ठीक है जी। तो वो सारे वर्ण अब कैसे जानोगे, लेकिन ये तो हो गया आप माहेश्वर सूत्रों से जान जाओ। ठीक है जी, ये तो हो गया। चलो एक बार निकाल के दिखा देते हैं, खफ छ ठ थ च ट त व, फिर कहते हैं कपय, फिर कहते हैं शा सा सा र। तो यहां से ध्यान देना बंधु, यहां से का किए हैं, यहां से खा लिए हैं, यहां से रा लिए हैं, खर प्रत्याहार बन गया है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो फा आएगा, छा ठा थ च ट त ये आएगा। ठीक है जी। का आएगा, पा आएगा, या नहीं आएगा, वा नहीं आएगा। ठीक है। शा आएगा, सा आएगा, रा नहीं आएगा। ठीक है। ये केवल जहां जहां गोला है इनको छोड़ दो, इसको तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आदि वर्ण है। और माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की गिनती करना मैंने सिखाया है, प्रत्याहारों में वर्णों की गिनती करना मैंने सिखाया है कि क्या करते हैं, आदि वर्ण को लेते हुए गिनते हैं ना। तो खा आएगा, जहां जहां गोला है उसको छोड़ दो, और सारे वर्ण आएंगे किसमें, खर प्रत्याहार। कुल मिला के ये जितने वर्ण हैं, इन समस्त वर्णों का जब कभी पूछे, इनमें से कोई वर्ण आ जाए कि बताओ 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 पा का वाह्य प्रत्यय क्या होगा, तब क्या बताओगे, विवार श्वास अघोष होगा। ठीक है जी।
ठीक है, विवार श्वास अघोष होगा। अच्छा, ये तो होगा माहेश्वर सूत्रों से जानने का तरीका। अगर इन वर्णों को माना परीक्षा के टाइम पे आपको माहेश्वर सूत्र नहीं याद आ रहे हैं तो एक जुगाड़ है, जुगाड़ ज्यादा चक्कर पड़ेगा, जुगाड़ है। कहते हैं प्रत्येक वर्ग का खर को जानना हो तो कैसे कर सकते हो, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आता है। कहीं लिख लेना एक कॉपी में कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, कि प्रत्येक वर्ग का, ध्यान देना क्या लिखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और क्या, दूसरा वर्ण। ठीक है जी, ये है खर। अब कुल मिला के अगर इस लाइन को समझना हो तो ये लाइन आपको क्या सिखा रही है कि खर प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उन समस्त वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होता है। विवार श्वास अघोष, चा मतलब और, तो विवार श्वास और अघोष होता है। कितना सिंपल है, कठिन है क्या, कि खर प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएगा उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ये लाइन बता रही है। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार श्वास और अघोष होते हैं। आई बात गई समझ में? आओ, मैंने कहा अगर खर प्रत्याहार को माना जानना हो है, अगर आपको खर प्रत्याहार को समझना हो तो कैसे समझोगे, कि कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण आता है और तीनों प्रकार के शा, और क्या प्लस तीन प्रकार के क्या आते हैं जी, शा आते हैं ना जी, प्लस शा, शा और सा भी आते हैं। समझे? आओ देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है, पहले कवर का पहला वर्ण का और दूसरा वर्ण खा, चवर का चा, दूसरा वर्ण छा, टवर का पहला वर्ण टा, दूसरा वर्ण ठा, तवर का ता, दूसरा वर्ण था, पवर का पहला वर्ण पा, दूसरा वर्ण फा। देखो पांच वर्ग हैं, पांचों का पहला दूसरा वर्ण और क्या, तीनों प्रकार के शा। अब ये जितने वर्ण हैं मिला लो, यहां से सारे वर्ण मिल रहे होंगे। देखो खा है कहीं है, फा है कहीं ये है, फिर कहते हैं छा है कहीं ये है, ठा है कहीं ये है, था है कहीं ये है, चा है कहीं ये है, फिर टा है कहीं, देखो तो ये है, फिर ता ये भी है, का और पा, का ये है, पा ये है, तीनों प्रकार के शा, शा 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 ये है। तो कुल मिला के इसका मतलब सत्य है कि खर प्रत्याहार को जानना हो, खर को जानना हो तो इतना अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो आपके दिमाग में क्या होना, खर क्या है, तो बोलो क्या है, प्रत्येक वर्ग का, पांच वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के शा, शा शा सा, ये सब किस में आते हैं, खर प्रत्याहार। और इन सारे वर्णों का जब कभी पूछे बाह्य प्रयत्न क्या होगा तब बताना विवार श्वास और अघोष होता है। क्या होगा जी, विवार श्वास अघोष होता है। आई बात गई समझ में? इसको मिटा दें, समझ गए ना जी? कोपी समस्या तो नास्ती है ना जी, अवगम्य थे। समझ में आ गया भैया? कोई समस्या हो बताओ, कमेंट करना जरूर। कोई नो समस्या कौन प्रकार की लागे आपको कि न का बता दिए हमको भैया, तो कुछ बताए नहीं, अच्छा बताएं जो भी बताएं ना जी। हाँ तो याद कर लेना, ये आपका तालिका है किसकी, विवार श्वास अघोष वाली। ठीक है जी, कौन समस्या हो फिर बताना। ठीक, विवार श्वास अघोष यही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, अब पूछ एग्जाम में कैसे पूछता है कि बताओ, इसी में दे देगा, बताओ पा वर्ण का या फा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो तुरंत आपने पढ़ा पा फा, पा फा वर्ण का ये वर्ग का दूसरा अक्षर है फा। और हमने पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण खर कहलाता है और खर प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होता है। आई बात गई समझ में? या तो वर्ण दे देगा बाह्य प्रयत्न पूछेगा, या तो बाह्य प्रयत्न दे देगा वर्ण पूछेगा। यही तरीका होता है एग्जाम में पूछने का। आई बात गई समझ में? आगे आओ, दूसरा पेयर पढ़ते हैं। जो दूसरा पेयर है कौन सा है, कहते हैं संवार नाद घोष। कौन सा जी, संवार नाद घोष। इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है ना जी। और देखते हैं, तो कहते हैं हशा, हशा 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 हशा, क्या बोलते हैं जी, हशा संवारहा नादा घोषाश्च।
ठीक है जी। हषा संवारः नादा घोषाश्च, हषः संवारः नादा घोषाश्च। बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो सारे छात्र। हषः संवारः नादा घोषाश्च, हषा मतलब, अब इसमें संवारः नादा घोषाश्च, ये तो आपने पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो ये बताओ पहले थोड़ा सा। हर्षा मतलब पहले 2-3 बार बोल लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे ना जी। तुम मुझे यूं, समझे ना जी? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपका ये सूत्र कह रहा है। क्या कह रहा है? कि कितनों बच लो, कितनों भाग लो, ये कह रहा है, यही कह रहा है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब भी सोओगे तब भी याद आएंगे, है ना जी? कौन? आपके सूत्र। तो आओ आओ आओ, तभी तो कहते हैं सर, सूत्रों से डर नहीं लगता साहब। नहीं, संस्कृत से डर नहीं लगता साहब, सूत्रों से लगता है। डर कहीं से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। हषा मतलब क्या होता है? हष प्रत्याहार। हषा मतलब क्या होता है? हष प्रत्याहार। अब आगे कुछ, संवारा मतलब संवार, नादा मतलब नाद, चा मतलब और, घोषा मतलब घोष। तो कहते हैं, अब जैसे वहां खर प्रत्याहार में, वैसे हस प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्णों का जो वाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है? संवार होता है, नाद होता है और घोष होता है। आओ देख लेते हैं हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो ये जो सूत्र इसमें लगेगा, ये हाइवर्ड से लेकर हाइवर्ड से लेकर 5वें सूत्र से कहां तक का बनेगा? किस सूत्र में अंतिम में शा आता है? बताओ, माहेश्वर सूत्रों के किस सूत्र में अंतिम में ये हलंत युक्त शा आता है? बताओ बताओ। तो एक ही सूत्र है जिसका नाम है जब गढ़ 10। क्या नाम है जी? जब गढ़ 10। ठीक है जी, सॉरी, जब गढ़ 10। हाँ, ऐसे। ठीक है जी, यहां का हा लिए, यहां का शा लिए, क्या बन गया? हर्ष प्रत्याहार। अगर हमको हर्ष प्रत्याहार को जानना हो तो कैसे जानते हैं? जैसे आपने जाना था किसको, तो कहेंगे जैसे आपने समझा था आपको खर को, वैसे करते हैं। देखो, पहला दूसरा वर्ण आ गया था, पहला वर्ण बचा कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो हम ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, क्या कह सकते हैं जी? प्रत्येक वर्ग का, है, थोड़ा जुगाड़ से पढ़ो भैया, कहते हैं जी प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? 335, 345, माफ कीजिएगा, 345 प्लस अंतस्थ, प्लस अंतस्थ, प्लस हा, इतने वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 335, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण से तात्पर्य क्या है बंधु? आओ हम देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कह रहे हैं, इसका मतलब है यहां पर कि आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जैसे कवर का तीसरा वर्ण गा, चौथा घा, पांचवा गा, उसके बाद कवर का हो गया चवर का जा, चाछा जा, फिर झा, फिर या। ठीक है जी, फिर टवर का टाठा, फिर डा, ढा, फिर णा, टाठा डाढ़ा णा, फिर तवर का दा, धा, ना, फिर पवर का बा, भा और मा। ये हो गया। ठीक है, फिर कहें अंतस्थ व्यंजन आता है, तो अंतस्थ तो आप जानते हो, या, वा, रा और ला। कठिन नहीं है, दिमाग से पढ़ोगे याद हो जाएगा। और क्या आता है? हा। तो कहते हैं और क्या आता है आपका? तो हा। अब ये जितने वर्ण आपके लिखे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? आपका सन्नाघो। हाँ, क्या उसको बोल सकते हैं भैया? हाँ, आप इसको सन्नाघो बोल सकते हो। क्या लिखते हो? सन्नाघो। सन्नाघो इज इक्वल टू 345 प्लस अंतस्थ है। आप इसको ऐसे कर लो ना जी। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो, सन्नाघो। शॉर्टकट में सन्नाघो इज इक्वल टू कितना? 345 प्लस अंतस्थ प्लस हा। सन्नाघो मतलब संवार ना, संवारनाद घोष। ठीक है जी, संवारनाद घोष। सन्नाघो मतलब
सन्ना घोष, संवारनाद घोष। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग का, लिख दे रहा हूं नहीं तो कहोगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है जी, सन्ना घो। आई बात। और इसको क्या लिख सकते थे आप? विश आ। क्या लिख सकते थे जी? ब्रैकेट में यही नीचे छाप लियो। क्या लिख सकते थे? विश आ है, विश आ। ठीक है, विवार श्वास आघो, अघोष, आ से अघोष कर लेना। ठीक है, 12 प्लस सा सा सा, विश आ बराबर 12 प्लस सा सा सा, शन्नाघो 345 प्लस अंतस प्लस हा। कोनो दिक्कत? अब इतने वर्णों में से कोई वर्ण दे के पूछे आप उसका वाह्य प्रयत्न, तो क्या बताओगे? संवारनाद घोष। कभी पूछे ला वर्ण का वाह्य प्रयत्न क्या होगा? वाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो कहोगे भाई ला तो अंतस्थ है, और अंतस्थ आता है आपके संवारनाद घोष में, तो संवारनाद घोष हो जाएगा। फिर कहेंगे किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर दे दे, वर्ग का चौथा अक्षर दे दे, वर्ग का 30, पहचान है इसकी, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर कहीं है और 3 प्रकार के सा, तो वो क्या होगा? विवार श्वास घोष। अगर वर्ग का फिर वही तीसरा चौथा पांचवा या फिर अंतस्थ या फिर हा, अगर ये आ जाए तो उसका वाह्य प्रयत्न क्या होगा? तब उसका सन्नाघो हो जाएगा, संवारनाद घोष हो जाएगा। आई बात गई समझ में? कोनो समस्या तो नास्ति बंधु? अवगम्य ते, समझ गए ना जी? कोनो समस्या तो नहीं है जी? हो तो बताओ, कमेंट करो। कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो वर्ण दे देगा, वाह्य प्रयत्न पूछ लेगा, या वाह्य प्रयत्न दे देगा आपसे वर्ण के बारे में पूछ लेगा। ठीक है जी, आओ आगे चलते हैं। अब का बचा? 6 तो पढ़ लिए 11 में से, तीन वो बचा। प्राण आपके बच्चे, अरे मतलब अल्प प्राण और महाप्राण बचा, ये तीनों बता। आओ देखते हैं फटाफट, जल्दी से इसको निपटा देते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण कौन सा प्राण? तो कहोगे अल्प प्राण क्या होता है? आओ जाने। प्राण एक बार पढ़ा रहा था प्रिय छात्र, एक बार ऐसे पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास में, मैंने पूछ लिया, याद आ जाता है, जब भी आता तब याद आता है कि मैंने पूछ लिया, गलती से पूछ लिया। गलती क्या, बिना पूछे आगे बढ़ते ही नहीं। कभी ऑफलाइन क्लास में और बिना पूछे हम तो मुँह से नहीं बढ़ेंगे, यहाँ भी पूछ लेते हैं। तो कहते हैं, मैंने पूछा भैया अल्प प्राण क्या होता है? तो पीछे बैठा उठा कहता कि सर वो जब प्राण धीरे धीरे निकले तो वो अल्प प्राण है। तो भाई हमारे अंदर और उत्सुकता आई, तो हम कहीं बताओ महाप्राण क्या होता है? कहें सर जब प्राण तेजी से निकल जाए तो महाप्राण होता है। ये है परिभाषा उस छात्र की। ठीक है जी, तो भैया उस छात्र ने कहीं ना कहीं सही कहा था, बस प्राण का मतलब गलत ले लिया था। यहाँ पर प्राण का मतलब प्राणवायु से है। ठीक है जी, यहाँ से जिन वर्णों के शाब्दिक तौर पर देखा जाए, इसका अर्थ तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है वो सारे अल्प प्राण कहलाते हैं। कौन से प्राण? अल्प प्राण कहलाते हैं। समझे ना जी? और इसकी जो परिभाषा है, इसके बारे में कैसे जानोगे कौन सा वर्ण आता है? तो एक लाइन लिखी जाती है, वो लाइन आपको बताएगी। कहते हैं वर्गाणाम प्रथम, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम कठिनाई बिल्कुल नहीं है। प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च, हाँ भाई थोड़ा सही है, तब भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, पंचमा यणश्च, और क्या? यणश्च अल्प प्राणाः। ठीक है जी, क्या? अल्प प्राणाः। ठीक है जी, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्प प्राणः। क्या बोलते हैं? वर्गाणाम मतलब वर्गों के, वर्ग के, जो आप 5 वर्ग पढ़े हो, वर्गों के। प्रथम मतलब पहला वर्ण, तृतीय मतलब तीसरा वर्ण, पंचमा मतलब 5वां वर्ण, यणश्च मतलब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन, यण का मतलब अंतस्थ, वो सब क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। कितना सिंपल। अगर आपको अल्प प्राण जानना हो, समझना हो, तो आप ऐसे जान सकते हो कि अल्प प्राण इज इक्वल टू क्या 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 135 क्या 135 प्लस अंतस्थ है। समझे कि नहीं समझे?
वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, वो अल्पप्राण कहलाते हैं। आओ इनके बारे में जो जो आता है छाप लो। हाँ जी, तो कौन सा होता, तो बोलो बोलो। पहला वर्ण तो कवर का पहला वर्ण का, तीसरा वर्ण गा, पांचवा वर्ण मा, ठीक है जी। चवर का पहला वर्ण चा, तीसरा वर्ण जा, ठीक है, चाचा जा, पांचवा वर्ण या, ठीक है जी। फिर कहते हैं टवर का पहला वर्ण कहोगे टा, फिर कहोगे तीसरा वर्ण डा, फिर पांचवा वर्ण टा ठा डा ढा ना, समझे ना जी। फिर कहोगे तवर का पहला वर्ण ता, तीसरा वर्ण दा, फिर पांचवा वर्ण ना। वैसे ही पवर का पहला वर्ण पा, तीसरा वर्ण बा, और उसके बाद आपका पांचवा वर्ण क्या रहता है, मां। ठीक है जी, ये 5 वर्ग के पहला तीसरा और पांचवा वर्ग हो गए। ठीक है जी। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो कहते हैं या। इतनी बार ये व्यंजन आ जाएंगे ना कि आप भूल ही नहीं सकते हो। इतनी बार इन व्यंजनों की चर्चा कर लीजिए कि आप वर्गों की चर्चा, अंतस्थ की चर्चा, ऊष्म की चर्चा इतनी बार कर लीजिए कि जहाँ चाह कर भी है वही फिर तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, वही वाली हाल हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे प्रिय छात्रों, ये हो गया ना जी आपके। अब इतने सारे वर्णों का कभी पूछे आपसे क्या वाह्य प्रयत्न, तो क्या बताओगे, या पूछे निम्नलिखित में से अल्प प्राण हैं, तो आपके ये सारे वर्ण जहां भी रहेंगे वो अल्पप्राण वर्ण कहलाएंगे। आई बात गई समझ में। 135 प्लस अंतर, अगर आपको वर्ग याद है, वर्ग के 5 अक्षर याद हैं, उन्हीं वर्गों का खेला है सारा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे चलें, समझ में आ गया होगा। अन्यम कोपी समस्या, अभी इस टेंशन मत लेना। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर माना पूछ लिया निम्नलिखित में से अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न कौन सा है, या यूं पूछ ले का वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। ऑप्शन में अल्प प्राण भी दिया है, ऑप्शन में विवार श्वास अघोष भी दिया है। तब क्या कर, विवार श्वास अघोष में भी तो आता है का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण आता कि नहीं आता, आता है। तो कहोगे सर कौन सा लगाएं, तब अभी हम लास्ट में बता देंगे। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तब क्या करना होगा। अभी बस केवल एक एक समझते चलो, एक एक क्लियर करते हो। अल्प प्राण समझ में आओ चलते हैं जब प्राण तेजी से निकले, बाह्य प्रयत्न है। महाप्राण कौन सा, तो कहते हैं भैया महाप्राण। कौन सा प्राण, महाप्राण। चलो महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं वैसे ही उसी वर्गाणाम, देखो वर्गाणाम वर्गाणाम हर जगह याद करना पड़े ना। वर्गाणाम द्वितीय, बस वहां द्वितीय, यहां पे चतुर्थ। कितना साइंटिफिक है। अगर आप चाहो तो 1 सेकेंड बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। पूछो कैसे, पूछो तो हम बताएं। कि जैसे आप वर्णमाला, अगर आपको पता है वर्णमाला आप लिखना जान रहे हैं, है ना जी, तो आप उसको जैसे वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण गायब कर दो तो बचेगा कौन, आखिर दूसरा और चौथे तो बचेगा, जो बचा वो महाप्राण में ला लो है। चतुर्थो शलश्च, शलश्च महाप्राणाः। ठीक है जी, शलश्च महाप्राणाः। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
समझे ना जी। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः अस्तु। महाप्राण होते हैं कौन से? वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। ठीक है जी। किस में आने वाले वर्ण? तो कहते हैं शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। थोड़ा सा कहाँ आगे आओ देखो, तो चलो देख लें, फटाफट देखते हैं। वर्गाणा मतलब वर्ग के द्वितीय मतलब दूसरा वर्ण, चतुर्थो मतलब चौथा वर्ण, शलश्च मतलब ऊष्म वर्ण। ठीक है जी, ऊष्म वर्ण है। आओ इसको समझ लेते हैं कैसे। द्वितीय मतलब कहें दूसरा वर्ण, मतलब अगर आप क्या कह सकते हो इसको, है कि महाप्राण इज इक्वल टू 24 है प्लस ऊष्म। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो 24 का मतलब वर्ग का दूसरा वर्ण, और वर्ग के दूसरे के वर्ण में का आता? तो खा आता, और कवर का खा और घा आएगा, चवर का छा आएगा और झा आएगा, तवर फिर टवर का ठा आएगा और ढा आएगा। ठीक है जी। फिर तवर का था आएगा और धा आएगा, पवर का फा आएगा और भा आएगा। समझे ना जी। उस व्यंजन तो आप जानते हैं चार होते हैं, शा, शा, सा और हा। ठीक है जी। ये सारे वर्ण किस में आ जाएंगे छात्र? ये सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। कौन सा प्राण कहलाएंगे? ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। किस प्राण के अंतर्गत? महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। प्रिय छात्रों, आई बात गई समझ में? महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। कभी पूछेगा सा का वाह्य प्रयत्न, तब आपको या सा निम्नलिखित महाप्राण वर्ण कौन सा है तो पहचान लोगे। अगर वर्ग का दूसरा वर्ण होगा या वर्ग का चौथा वर्ण होगा तो महाप्राण होगा, या फिर ऊष्म व्यंजन का कोई वर्ण होगा तो वो महाप्राण होगा। समझे कि नहीं? समझ गए ना बंधु? अब आते हैं और आगे। अब यहां पर थोड़ा सा विराम लेंगे। क्यों? इसको हम थोड़ा ध्यान देना। कहाँ गया? अभी इतना उदात अनुदात स्वरित को थोड़ा बचा के रखेंगे, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले इतना देख लेते हैं। इतना, ये जितना बच्चा है ना, इतना देख लेते हैं। आओ। विवार श्वास अघोष। अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखना कि जैसे आप विवार श्वास अघोष पढ़ा, संवार नाद घोष पढ़ा, अल्पप्राण महाप्राण, तो आपने देखा कि कुछ वर्ण अल्पप्राण के ऐसे हैं जो विवार श्वास अघोष में आ रहे हैं, कुछ वर्ण महाप्राण के ऐसे हैं जो विवार श्वास अघोष में आ रहे हैं, कुछ वर्ण अल्पप्राण के ऐसे हैं कि जो संवार नाद घोष में आ रहे हैं, कुछ वर्ण महाप्राण के हैं जो संवार नाद घोष में आ रहे हैं। तो लेकिन कुछ ही वर्ण आ रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, नहीं तो इकट्ठा कर दिया जाता ना। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे पूछे का वर्ण का वाह्य प्रयत्न बताओ, का वर्ण का वाह्य प्रयत्न, ऑप्शन में दे दिया विवार श्वास अघोष और संवार नाद घोष, और एक तीसरे के ऑप्शन में दे दिया विवार श्वास अघोष अल्पप्राण, चौथे ऑप्शन में संवार नाद घोष अल्पप्राण। तो कौन सा सही होगा? ध्यान देना, चूंकि ये अल्पप्राण में भी आता है, ये अल्पप्राण मना दे दिया विवार श्वास अघोष एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में अल्पप्राण केवल दे दिया, फिर तीसरे के ऑप्शन में विवार श्वास अघोष अल्पप्राण दे दिया। तो कौन सा सही होगा? तो होता तो अल्पप्राण भी है, होता तो विवार श्वास अघोष भी है, लेकिन सही होगा विवार श्वास अघोष अल्पप्राण वाला ऑप्शन। ठीक है ना जी? समझे कि नहीं समझे बंधु? हैं? तो इस तरह से वर्णों के चार वाह्य प्रयत्न भी हो सकते हैं। कितने? चार चार। अभी तक तीन तीन हो जाता था, अब चार चार भी हो सकता है। आओ देखते हैं कैसे, उसका जो सलीका, उसका जो रूल बनेगा कैसे बनेगा। जैसे एक पॉइंट बना लो ऐसा, एक पहले तो तीन तीन वाह्य प्रयत्न होते ही होते हैं। कौन कौन से? जैसे एक होता है विवार श्वास अघोष, और एक होता है संवार नाद घोष। ये तीन तीन तो होते हैं, आप सब जानते हैं। कहें चार चार भी हो जाता है कभी कभी, कैसे होता है वो देख लो। तो चार ऐसे होता है प्रिय छात्र, या तो विवार श्वास अघोष के साथ या तो अल्पप्राण का वर्ण आ जाता है तब चार हो जाता है, या फिर महाप्राण का वर्ण आ जाता है, महाप्राण का वर्ण आ जाता है तब चार हो जाता है। यहां पर भी या तो इसके साथ अल्पप्राण का वर्ण आ जाता है या फिर इसके साथ महाप्राण। ये अल्पप्राण महाप्राण
तीन दोनों में लटके पड़े रहते हैं, आधा इसमें आधा उसमें। अगर कहीं ऐसा होता कि अल्पप्राण में जो वर्ण आ रहा है वो केवल विवार समास अघोष में आता है, तो जैसे इन तीनों को एक साथ पढ़ा गया था तो इन चारों को एक साथ पढ़ा गया होता। लेकिन अल्पप्राण के कुछ वर्ण ऐसे हैं जो अल्पप्राण इसमें विवार समास अघोष में भी आते हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो संवार नाद घोष में आते हैं, इसलिए इनको एक साथ नहीं पढ़ा गया। ठीक है ना जी, आई बात आई समझ में। जैसे जैसे कभी पूछे का वाह्य प्रत्यय बताओ, जैसे मैं पूछूं यहां पर बताओ, हम यूं कह लें जा, जा वर्ण है, जा, जा का वाह्य प्रत्यय बताओ, चार चार के संदर्भ, चार चार के पेयर में। तो सबसे पहले उस वर्ण को देखो तीन के पेयर में किस में आता है। पहले सब जिस वर्ण का वाह्य अगर चार चार का ऑप्शन दिया है आपको, तो उसमें सबसे पहले देखना है कि जा, जैसे जा का वाह्य प्रत्यय पूछा और चार के संदर्भ में उत्तर देना है, तो पहले देखो कि तीन वाले में किस में आता है। ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो मैंने पढ़ा है, आपने जाना है, एक कौन सा वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, बोले तो इसको छोड़ो, आप कहते हैं खरो विवारः, खर का मतलब वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, तो ये जा तो तीसरा वर्ण है, तो ये तो होगा नहीं, तो विवार समास अघोष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। ये जा है तीसरा वर्ण, तो वर्ग का तीसरा चौथा तीसरा चौथा पांचवा 345 किसमें पढ़ा था? सन्नाघों में। इसका मतलब जा का जो वाह्य प्रयत्न होता है संवार नाद घोष होता है। एक तो आपको पता चल गया कि इसका वाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष होता है। क्या होता है? संवार नाद घोष 3 होता है। ठीक है जी, जब इतना पता कर लो, इन दोनों में से क्लियर हो जाता है कि ये है कि ये है, क्योंकि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि ये अल्पप्राण में आता है कि महाप्राण में आता है। क्योंकि ये वर्ण ज जो है आपका, ये तीसरा वर्ण है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणस्य अल्पप्राणाः 135 तीन किस में आता? तो अल्पप्राण में आता। तो अब इसमें से या तो, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि संवार नाद घोष अल्पप्राण महाप्राण, दोनों में से या तो अल्पप्राण होगा या तो महाप्राण होगा। तो जा क्या है? जा क्या है? तो इसके साथ हम लिख सकेंगे ये अल्पप्राण वर्ण है, तो इसका 4 वाह्य प्रयत्न क्या हो सकता है? संवार नाद घोष अल्प प्राण। चिंता ना करें, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे और बढ़िया बताएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया घा, घा वर्ण का वाह्य प्रयत्न बताओ, घा वर्ण का 4 के संदर्भ में वाह्य प्रयत्न बताओ। तो चलो पहले देखो घा किस में आता है? संवार नाद घोष में आता है कि विवार समास अघोष में? चूंकि घा वर्ग का चौथा अक्षर है वर्ग का, और 345 आप संवार नाद घोष में पढ़ते हो, तो ये क्लियर हो गया कि इसका संवार नाद घोष होगा ही, है संवार नाद घोष है। अब देखो कि यह अल्पप्राण में आता है कि घा की महाप्राण में आता है। तब ये देखोगे तो कहें चौथा अक्षर है तो द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा कहा गया है, तो मतलब ये प्रिय छात्र घा जो है चौथा तो महाप्राण होगा, तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण। संवार नाद घोष महाप्राण। ठीक है ना जी, महाप्राण। ऐसे ही आपका इसमें हो जाता है, जैसे पूछा खा, खा का वाह्य प्रयत्न बताओ, खा बताओ संवार नाद घोष में आता है कि विवार समास घोष में आता है? तो कहोगे नहीं तो विवार समास घोष में, वर्ग का दूसरा अक्षर है तो विवार समास घोष में आएगा ही, तो विवार समास घोष। अब देखो ये अल्पप्राण है कि महाप्राण है? वर्ग का दूसरा अक्षर मतलब महाप्राण है, तो इसका 4 वाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा? विवार समास अघोष महाप्राण। समझे ना जी? बस इतना है, थोड़ा सा जानना है, ज्यादा इसमें कठिन कुछ नहीं है। ठीक, अब जब इतना जान लेते हो प्रिय छात्रों, अभी तक जो 8 वाह्य प्रयत्न आपने पढ़ा है ना जी, कौन कौन से? तो विवार समास घोष, संवार नाद घोष, अल्पप्राण और महाप्राण, जो 6 पढ़े, यहां तक केवल और केवल व्यंजन वर्णों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? व्यंजन वर्णों की चर्चा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि व्यंजन वर्णों की चर्चा कितने वाह्य प्रयत्नों में है? क्या व्यंजन वर्णों की चर्चा कितने वाह्य प्रयत्नों में? लिख लो, छापो कितने वाह्य प्रयत्नों में है? तो 8 वाह्य प्रयत्नों में है। शुरुआत के 8 वाह्य प्रयत्न किसको बताते हैं? व्यंजन वर्णों के। अब इसमें देखो कहीं भी स्वर आया हो बताओ? अभी तक 8 पढ़ा, कहीं स्वर आया? कहीं नहीं आया, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलो अब बचा है 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, है ना जी। कौन सा? उदात्त, अनुदात्त और क्या? स्वरित। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 आपके बच्चे हैं। ठीक है ना जी। हाँ तो जान लो अब
ये क्या है, ये 9वां है, ये 10वां वाला है और ये 11वां है। हो जाएगा यहीं पे समाप्त। देखिए जे उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वरों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। किसमें? स्वरों के प्रकार के अंतर्गत। कहें गुरुजी आपने पहली क्लास में उधर हमको बताया कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, अब यहाँ कहें उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। तो प्रिय छात्र संस्कृत 2, एक लौकिक एक वैदिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में जो वैदिक संस्कृत होती है, तो वैसे जो मैं आपकी सुबह आके जो आपसे मैं क्लास के पहले जो प्रार्थना कराता हूँ वो श्लोक कहलाता है। जो लौकिक संस्कृत में लिखे गए महाभारत पुराण आदि में वो श्लोक हैं। जो वेदों में लिखे गए हैं, सूक्तों में लिखे गए हैं, वो सब मंत्र कहलाते हैं। मननात इति मंत्र कहा गया है संस्कृत में, है ना जी। तो वो मंत्र हैं। और आपने देखा होगा जो वेदों के मंत्र होते हैं, कहीं गलती से अगर उनकी पुस्तक आपने देखा हो, उन पुस्तकों से लाइन ऐसे ऐसे पाई खींची रहती है, लाइन लाइन जिसको लाइन खींची होती हैं, वो रेखाएं होती हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित को बताने वाली। अच्छा आपने और भी देखा होगा, शादी विवाह का मौसम चल रहा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज जा रहे होगे, कहीं रसगुल्ला खा के भाग आते हैं। अब शादी ब्याह थोड़ी देखते हैं कि पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। और आजकल तो उधर डीजे इधर पंडित जी दोनों चलते रहते हैं साथ में एकदम ना, कौन सा मंत्र गया कुछ पता ही नहीं है ना जी। तो आपने ऐसे वैदिक जो वैदिक होता है, जो वेदों का अध्ययन किया होता है, जो गुरुकुलों में विद्यार्थी रहते हैं, वो जो है वेदों का पाठ करते हैं। तो आपने देखा होगा हस्त संचालन ऐसे ऐसे चलता है ना जी। ये हस्त का संचालन होता है, ऐसे ऐसे करके तब मंत्र पढ़ते हैं। इसका मतलब पगलाए नहीं हैं कि हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, इनको पकड़ो ले चलो कहीं, नहीं। वो एक्चुअली शुद्ध मंत्रोच्चार कर रहे हैं। चूंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित की व्यवस्था है, ये बताती है हाँ वेदों का पाठ करना। हाथ ऊपर की ओर गया मतलब उसके मुख से उदात्त स्वर निकल रहा है, हाथ नीचे अनुदात्त स्वर, और हाथ जब ऐसे समाहार में चलता है ऐसे ऐसे, तो समझो वो क्या है, वो है स्वरित स्वर का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, हालांकि इतना आपको हम वेद पाठी नहीं बनाना है, छोटा सा आपको परीक्षा की दृष्टि से ज्ञान कराना है। ठीक है जी। उदात्त के बारे में एक लाइन आती है, वो कहती है क्या कहती भैया, कौन लाइन कहती है? उच्चैरुदात्तः। क्या कहते हैं जी? उच्चैरुदात्तः। क्या बोलते हैं? उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त के विषय में क्या कहते हैं? नीचै है, नीचै रनुदात्तः। ठीक है जी, रनुदात्तः। फिर कहते हैं स्वरित के, तो कहते हैं स्वरितः समाहारा। यही लाइन याद कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत होता है यही सब पूछता है आपसे। ठीक है जी, स्वरितः समाहारा। ठीक है, इसका मतलब इसका अर्थ, इसका तरीका, इसका सलीका हम बता देंगे आपसे, तो मान देना। भाई हाँ, तो ध्यान देना यहाँ पे उच्चैरुदात्तः मतलब जो, इसका मतलब समझ लो, उच्चैधन उदात्तः। उदात्त स्वर वो होते हैं जो मुख के ऊपरी सतह से, मुख के ऊपरी भाग से जिन स्वरवर्णों का उच्चारण होता है, जब जिन स्वरवर्णों का उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है वो उदात्त स्वर कहलाते हैं। नीचैरनुदात्तः कहा गया है जिन स्वरवर्णों को बोलने में का उच्चारण हम मुख के अधोभाग से होते हैं, मुख के निचली सतह से होता है, वह अनुदात्त कहलाते हैं। स्वरितः समाहारः है जब जिन स्वरवर्णों का उच्चारण मुख के अधो और ऊपरी सतह दोनों से हो हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वरित स्वर कहलाते हैं। ठीक है जी, आपको एग्जाम में दे देता है उच्चैः डैश 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 उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, तो कौन सा सही होगा? उदात्तः। या दे देगा अनुदात्तः डैश 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 अनुदात्तः उच्चैः नीचैः स्वरितः या स्वरितैः, तो क्या बताओगे? नीचैरनुदात्तः। या दे देगा स्वरितः डैश 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 समाहारः। समझे ना जी, ये तरीका होता है प्रश्न पूछने का। अब कहेंगे सर स्वर कितने? तो वही जो 9 स्वर आपने पढ़ा है, उन्हीं 9 स्वरों का वाह्य प्रयत्न। कभी पूछे 9 स्वरों का वाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो एक नहीं होता है। समस्त 9 स्वरों का वाह्य प्रयत्न आभ्यंतर नहीं, आभ्यंतर तो विवृत होता है। समस्त स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? तो उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। मैंने कहा तीनों को एक साथ पढ़ना है, उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। समस्त स्वरों का बाह्य प्रयत्न उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। ठीक है, अब कहते हैं कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्वर उदात्त है,
कौन सा अनुदात्त है और कौन सा स्वरित है। तो प्रिय छात्र, इस पे चिन्हांकन की व्यवस्था है, रेखांकन की व्यवस्था है, जो आपको ये सिखाती है कैसे पहचान पर कोई साइन कोई चिन्ह होगा। कहते हैं कि हाँ, कैसे पहचाने भैया, तो कहें उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, मूछें छोटी हैं, इसका लिए है तो कुछ पहचान। वैसे इनमें स्वरों की पहचान कैसे करोगे कि कौन सा अनुदात्त है, कौन सा उदात्त है, कौन सा समाहार है। पहले तो एक लाइन लिखो, पॉइंट बनाओ। पॉइंट ये बनाना है कि उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। किसका जी? तो उदात्त स्वर का कोनो चिन्ह ही नहीं होता है? किसका? तो कहते हैं उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। किसका? उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक है जी। पूषम पूछता है निम्नलिखित में से किस स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है? उदात्त का, अनुदात्त का, स्वरित का। तो किसका कोई चिन्ह नहीं होता? उदात्त का। अगर हम यूं कहें, जैसे लिखा हो आ, माना लिखा है आ, तो यहां पे आ कैसा स्वर है? अगर कोई चिन्ह निशान नहीं लगा तो कैसा? तो ये उदात्त स्वर है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चिन्ह, किसी प्रकार का निशान नहीं लगा, तो स्वर कैसा है? वैदिक स्वरों में ये उदात्त स्वर है। अगर कहीं इसी आ में ऐसे नीचे एक पड़ी रेखा खींच जाए, हैं? तो जो नीचे एक पड़ी रेखा है, अनुदात्त, अनु मतलब नीचे, जो नीचे एक पड़ी रेखा, अगर किसी भी स्वर के नीचे एक पड़ी रेखा लगी है तो स्वर कैसा होगा? वो निशान है किसका? अनुदात्त स्वर का। हैं? ये किसका निशान है? तो कहेंगे बंधु ये है आपके अनुदात्त स्वर का। आई बात आई समझ में? समझे कि नहीं समझे बंधु? ठीक है जी। फिर जैसे वही आ हो और इस आ पे ऊपर एक खड़ी रेखा हो, कैसे? खड़ी रेखा हो, तो कैसा है वो? स्वरितः समाहारः कहलाएगा। वो समाहार को मतलब स्वय स्वर को इंगित कर रहा है कि स्वर कैसा है? वह स्वरित है। समझे कि नहीं समझे? आई बात आई समझ में? अगर किसी भी, याद रखना, हम इसको दूसरे कलर से कर दे रहे हैं ताकि जानते रहो क्या बताना चाह रहे हैं। चलो अलग से लिख देते हैं। इससे लिखा है आ, यहां भी लिखा है आ, मतलब सर 9 स्वर में से आ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ कोई भी हो सकता है। अगर उसके नीचे कौन सा चिन्ह लगा है प्रिय छात्र, अगर नीचे ऐसे पड़ी रेखा लगी है तो ये समझो किसका है? अनुदात्त का। अगर उस स्वर के ऊपर ऐसे खड़ी रेखा लगी है तो समझो किसका है? वो है आपके स्वरित स्वर को इंगित कर रही है, स्वरित स्वर को बता रही है। तो अगर आपसे पूछे समस्त व्यंजनों को बताने वाले कितने बाह्य प्रयत्न? 8। कौन कौन से? तो संवार, नाद घोष, विवार, श्वास घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारे व्यंजन वर्ण बताते हैं। अब ऐसा पूछे कि समस्त स्वरों को बताने वाले बाह्य प्रयत्न कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऐसे ही शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताना मैं भूल गया हूं, वो जब आपसे पूछे उसके बारे में। किसके बारे में जी? आभ्यंतर प्रयत्नों में कि समस्त मतलब व्यंजन वर्णों को बताने वाले आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं? तो शुरुआत के जो आपने 3 लिखा है, छापा है, कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत। शुरू के जो 3 है स्टार्टिंग के, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, ये क्या कहलाते हैं? इसमें सारे के सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। तो व्यंजन वर्णों को बताने वाले आभ्यंतर के प्रयत्न कितने? 3। व्यंजन वर्णों को बताने वाले बाह्य प्रयत्न कितने? 8। ठीक है ना जी। स्वर वर्णों को बताने वाले आभ्यंतर प्रयत्न कितने? तो कितने? एक ही, विवृतम स्वराणाम आपने कहा है। कौन सा? विवृतम स्वराणाम। आभ्यंतर प्रयत्न को बताने वाले स्वरों को बताने वाले आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, और स्वरों को बताने वाले बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं प्रिय छात्रों, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आज इसके बाद अब आपकी एक जितना पढ़ाया गया इसका एक टेस्ट भी ले लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।